हेलो एंड वेलकम। आज का टॉपिक डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन में से आज हम न्यूमेरिकल करेंगे। जिनको भी ये चैप्टर में से न्यूमेरिकल सॉल्व करना दिक्कत आता है तो ये वीडियो सिर्फ एक बार देख लेना, क्योंकि यहां पर मैं जो डिस्कस करूंगा, जिस तरह की न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगा, वैसे ही न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आने की संभावना सबसे ज्यादा बन रही है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। पहले इस चैप्टर में से कौन कौन से फॉर्मूला आपको याद रखना है इसको एक बार देख लीजिए। फॉर्मूला सीट क्लास 12 के लिए, तो सीबीएसई क्लास 12 फिजिक्स का डुअल नेचर में से जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा, तो उनमें से पहला देखिए। पहला जो टॉपिक बनेगा, पहला जो बनेगा वो है एनर्जी ऑफ अ फोटोन। एनर्जी ऑफ अ फोटोन, उसका जो फॉर्मूला है E इक्वल्स टू एच न्यू, दैट इज एच सी बाई लैम्डा। उसके बाद नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकेंड N इक्वल टू पी बाई ई आता है। उसके बाद डेफिनेटली मोमेंटम ऑफ फोटोन, जिसको हम P इक्वल टू एम सी, उसको हम अलग अलग से तोड़ तोड़ के अलग अलग फॉर्मूला निकाल सकते हैं। इक्विवेलेंट मास ऑफ फोटोन का फॉर्मूला भी आता है। वर्क फंक्शन का फॉर्मूला आपको आता ही होगा, ओमेगा जीरो इक्वल टू एच न्यू जीरो, या फिर हम लिख सकते हैं एच सी बाई लैम्डा जीरो। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी डी ब्रुगली वेवलेंथ का फॉर्मूला, डी ब्रुगली वेवलेंथ कैसे निकालना है, काइनेटिक एनर्जी के साथ उसका रिलेशन क्या है, मोमेंटम कैसे निकालना है, और ये सारे चीज आपको एक से बढ़कर एक याद रखना है। ये यहां इस चैप्टर में से 14 फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। अगर तुरंत ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहते हो तो ये फॉर्मूला देख लो, एक स्क्रीनशॉट ले लेना आप। अगर इस फॉर्मूला को एक बार आपने अपने कॉपी में लिख लिया और एक दो बार प्रैक्टिस कर लिया, पूरा याद हो जाएगा। मेरा विश्वास रखिए, पूरा याद हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। फिर भी अगर प्रॉब्लम आए तो डेफिनेटली कमेंट कर देना, क्योंकि मैं इसके फॉर्मूला के ऊपर अलग से एक कैसे याद रखना है, इसका शॉर्टकट ट्रिक कैसे क्या होता है, इसको बना दूंगा। चलिए बढ़ते हैं पहला न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर 1, an electron and alpha particle have same de Broglie wavelength associated with them, how are their kinetic energies related to each other। मतलब एक इलेक्ट्रॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है जिसका डी ब्रुगली वेवलेंथ सेम है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन क्या होगा, मतलब उसका रिलेशन मतलब उसका रेशियो निकालना होगा। तो इसके लिए चले सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। देखिए यहां पर जो सॉल्यूशन दिया है वहां पर देख लीजिए आप। यहां पर जो सॉल्यूशन दिया है इक्वे इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई टू एम, मतलब ये काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला, क्योंकि P इक्वल टू रूट ओवर टू एम के है, तो इक्वल टू पी स्क्वायर बाई टू एम है। इके क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, P मोमेंटम और M मास ऑफ द पार्टिकल। डी ब्रुगली वेवलेंथ क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी, हमें पता ही है। तो लैम्डा इक्वल टू एच बाई रूट ओवर टू एम के हम लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर में से ये वेवलेंथ आ गया डी ब्रुगली वाला। तो दो पार्टिकल की बात किया है, एक तो इलेक्ट्रॉन है और एक अल्फा है, तो दोनों के लिए एच बाई रूट ओवर टू एम ई, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और अल्फा के लिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग से लिख दिया हमने। इसको अगर रेशियो में निकाले तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई मास ऑफ अल्फा इक्वल टू एनर्जी ऑफ अल्फा बाई एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया। अब देखो मास ऑफ अल्फा डेफिनेटली मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है, आपको पता ही है। इसलिए क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो इसको एक बार अच्छे से देख के जाइएगा, क्योंकि ये डेफिनेटली आपको यहां से आपको मिल जाएगा। ये वाला रिलेशन देखिए, ये जो रिलेशन है ये है इलेक्ट्रॉन के लिए, ये है अल्फा के लिए। दोनों का रिलेशन में एच रूट ओवर स्क्वायर रूट उठ गया, एम कट गया, टू कट गया, तो ये आया एम ई और एम अल्फा। ये आएगा के अल्फा और के ई। अल्फा मतलब अल्फा पार्टिकल के लिए, ई मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, पहला ये न्यूमेरिकल था आपके लिए। ऐसे ही 10-15 न्यूमेरिकल आएंगे, 10 से 12 न्यूमेरिकल आएंगे आपके। चलिए बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। और इस न्यूमेरिकल का अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं पीडीएफ ऐड कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ लाइट ऑफ वेवलेंथ 2200 एंगस्ट्रॉम फॉल्स ऑन ए कॉपर, फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम इट। मतलब 2200, मतलब 2200 एंगस्ट्रॉम का एक लाइट का वेवलेंथ जिसका है वो अगर कॉपर प्लेट पे पड़ेगा तो उसमें से क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा। अब उसका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और स्टॉपिंग पोटेंशियल, देखिए वर्क फंक्शन यहां दिया गया है, तो कैसे निकालना है। तो हमें पता है ना, जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मतलब लैम्डा जीरो, लैम्डा जीरो का क्या होगा, एच सी बाई फाइव जीरो। अब ये एच सी क्या है, फाइव क्या है, देखो ये जो एच सी है, ये एच सी तो कांस्टेंट है ना, एच प्लांक कांस्टेंट, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, और लैम्डा जीरो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, और ये फाइव जीरो क्या है, वर्क फंक्शन। देखो सारे चीज यहां पे दिए गए हैं, डेफिनेटली
एच प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू आपको पता ही है, ऑब्वियसली सी का वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट सेम होता है 3 × 10⁸, और डेफिनेटली ये जो दिया गया है फाई का वैल्यू मतलब वर्क फंक्शन का 4.65 eV। अब इसको कैसे कन्वर्ट करना है, 4.65 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19, क्यों, ईवी को हमने जूल में कन्वर्ट कर लिया इसलिए 1.6 10⁻19 मल्टीप्लाई हो गया, तो इससे क्या आएगा 2672 एंगस्ट्रॉम, क्या आएगा 2672 एंगस्ट्रॉम, पहला पार्ट निकल चुका है। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल की बारी देखो, स्टॉपिंग पोटेंशियल को कैसे कैलकुलेट करना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल E इक्वल टू hc बाई लैम्डा, एनर्जी निकालो, तो H प्लैंक्स कांस्टेंट 6.62 इंटू 10⁻34, सी का वैल्यू आपको पता है, और लैम्डा 2200 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम को हमने क्या किया कन्वर्ट कर लिया मीटर में, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻10 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये आ गया जूल में। अगर जूल को फिर से आपको निकालना है ईवी में तो 1.6 10⁻19 से डिवाइड करना है, ये आपको पता ही होगा, तो ये डेफिनेटली 5.65 ईवी आ गया। तो ये निकल आया हमारा आंसर, एक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और दूसरा वाला स्टॉपिंग पोटेंशियल का। ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल रहेगा आपके लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? अच्छा अच्छा, यहां पर स्टॉपिंग पोटेंशियल निकाले बोले थे, ओके, तो यहां पर एनर्जी निकल चुका है और स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, मतलब हमें पता है ना एनर्जी, एक फॉर्मूला था आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में, जे एनर्जी के मैक्स इक्वल टू एच न्यू माइनस 50। अब एच न्यू मतलब एनर्जी, अभी हमने निकाला 5.65 ईवी, और ये वर्क फंक्शन दिया गया था 4.65, तो माइनस करोगे तो 1 ईवी आ जाएगा। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब K इक्वल टू ईवी जीरो, ये एक फॉर्मूला होता है आपको शायद पता ही होगा, ये K इक्वल्स टू ईवी जीरो, ये वाला फॉर्मूला देखिए, ये ईवी जीरो क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वी जीरो, और K मतलब काइनेटिक एनर्जी, तो यहां से अगर वी जीरो निकाले तो क्या होगा, वी जीरो इक्वल टू के मैक्स बाई ई, के मतलब अभी जो ऊपर वाला निकाला 1 ईवी, अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है 1.6 10⁻19, डिवाइड कर दो तो क्या आएगा 1.6 -19, 1.6 -19 कट जाएगा, सिर्फ आएगा 1 वोल्ट, तो इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या आया 1 वोल्ट। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, व्हिच वन हैज ग्रेटर डी ब्रुगली वेवलेंथ एंड व्हाई? एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन का काइनेटिक एनर्जी सेम है इस कंडीशन पे, तो किसका डी ब्रुगली वेवलेंथ ज्यादा होगा? तो देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल का जो फॉर्मूला होता है हमें पता ही है, हाफ एम वी स्क्वायर, एकदम डी ब्रुगली वेवलेंथ वहां से निकालना है, तो यहां से इस इक्वेशन को हाफ एम वी स्क्वायर को अगर हमने मॉडिफाई किया तो क्या बनेगा, एम वी इक्वल टू रूट स्क्वायर रूट ऑफ 2 एम। ओके, अब डी ब्रुगली वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम वी, तो एम वी की जगह हमने बिठा दिया वो ऊपर वाला वैल्यू रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 एम, तो क्या आया एच बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 एम। अब लैम्डा के साथ एम का रिलेशन क्या है, देखो लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ एम, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट के साथ, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कम होगा प्रोटॉन से, एज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन द मास ऑफ प्रोटॉन, सो डी ब्रुगली वेवलेंथ किसका ज्यादा होगा, जिसका मास कम उसका डी ब्रुगली वेवलेंथ ज्यादा, तो लैम्डा इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होगा। फिर से बता रहा हूं, लैम्डा इक्वल टू एच बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 एम, तो मास के साथ लैम्डा का रिलेशन देखो, लैम्डा क्या है डी ब्रुगली वेवलेंथ, जिसका मास कम होगा उसका डी ब्रुगली वेवलेंथ ज्यादा है, क्योंकि इसका इनवर्स स्क्वायर प्रोपोर्शनल में है, स्क्वायर रूट ऑफ इनवर्स में। अब इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन से कम होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 10 to the minus 31 kg, प्रोटॉन का मास 1.67 10 to the minus 27 kg, तो ऑब्वियसली मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन। जब इलेक्ट्रॉन का मास कम हुआ तभी ये इस रिलेशन से हमें पता चल गया डी ब्रुगली वेवलेंथ उसका ज्यादा होगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, व्हिच वन हैज स्मॉलर डी ब्रुगली वेवलेंथ? उसी क्वेश्चन को हमने घुमा दिया, अब किसका ज्यादा था, अब किसका छोटा होगा, वही सेम फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, उसको मल्टीप्लाई सिंप्लीफाई करो और लीनियर मोमेंटम पी इक्वल टू रूट ओवर 2 एम के निकालो, वहां से सिंपल डी ब्रुगली वेवलेंथ का जो फॉर्मूला होता है, डी ब्रुगली वेवलेंथ क्या होता है, डी ब्रुगली वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी होता है, एच तो पता है, और पी यहां से निकला पी इक्वल टू रूट ओवर 2 एम के, तो बिठा दो, तो इसका रिलेशन क्या बन गया है, इस लाइन से हमको पता चल गया लैम्डा इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 बाई एम, 1 बाई स्क्वायर रूट एम, तो प्रोपोर्शनल मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल में रिलेशन में है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली प्रोटॉन से कम होता है, तो लैम्डा किसका ज्यादा होगा, डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होगा, तो प्रोटॉन, यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हिच वन हैज स्मॉलर डी ब्रुगली वेवलेंथ, ऑब्वियसली प्रोटॉन हैज स्मॉलर डी ब्रुगली वेवलेंथ, क्यों क्यों, क्योंकि उसका मास ज्यादा है।
ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 5. An alpha particle and a proton are accelerated from rest by a same potential. Find the ratio of the de Broglie wavelength. एक प्रोटॉन और एक अल्फा पार्टिकल को सेम पोटेंशियल से एक्सेलरेट कर दिया, तो उसका डी ब्रुगली वेवलेंथ कैसा होगा? देखो, तो डी ब्रुगली वेवलेंथ के लिए हमने चार्ज क्यू पकड़ा है और पोटेंशियल को हमने भी पकड़ लिया है। तो अब क्या आएगा? हमें पता है लैम्डा इक्वल टू एच बाई रूट ऑफ हार्ट 2m के, अभी करके आए थे ना पिछले पेज पे, लैम्डा इक्वल टू एच बाई रूट ऑफ हार्ट 2m के। अब के काइनेटिक एनर्जी, उसके बजाय हम क्या लिख सकते हैं? q इंटू भी, इसीलिए 2m क्यू भी हो गया। ये तो सारे डेरिवेशन में तुम कर चुके होगे शायद। अब देखो रेशियो ऑफ द डी ब्रुगली वेवलेंथ, तो लैम्डा अल्फा बाई लैम्डा पी, मतलब अल्फा और प्रोटॉन का रेशियो हमें निकालना है। तो इसका क्या किस किस का रेशियो आएगा? देखो क्यू और भी, तो डेफिनेटली यहां से क्या आएगा? प्रोटॉन के लिए ये प्रोटॉन वाला ऊपर चला जाएगा, तो क्यू पी बाई एम पी हो जाएगा, और अल्फा वाला नीचे आ जाएगा, क्यू अल्फा बाई एम अल्फा नीचे आ जाएगा। अब क्यू अल्फा कितना होता है ना? 2। अल्फा मतलब क्या? हीलियम न्यूक्लियस, तो उसका चार्ज तो 2 होंगे ना, तो 2 प्रोटॉन है उसमें, इसलिए हमने लिखा क्यू अल्फा इक्वल टू 2qp। और एम अल्फा, मास ऑफ अल्फा कितना होता है? 4 गुना प्रोटॉन से, तो एम अल्फा इक्वल टू 4mp। समझ में आया? फिर से बता रहा हूं, हीलियम न्यूक्लियस मतलब अल्फा, हीलियम का मास नंबर कितना होता है? 4, इसलिए मास ऑफ अल्फा इक्वल टू 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, 4 गुना। और चार्ज कितना होता है? 2, इसलिए क्यू अल्फा इक्वल टू 2qp। अब इस ऊपर वाले इक्वेशन में, इस इक्वेशन में ये वैल्यू बिठा दो, तो क्या आ जाएगा? क्यू अल्फा बाई क्यू पी समान 1/2 1/4 का। अगर हमने रेशियो निकाला तो 1/2√2 आएगा, 1/2√2। अच्छा से करके जाओ, स्क्रीनशॉट निकाल लो, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल रहेगा आपके लिए। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी दिया गया है, कितना दिया गया है? फ्रीक्वेंसी है 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, इज प्रोड्यूस्ड बाय अ लेजर। द पावर एमिटेड, कितना पावर यहां पर एमिट हो रहा है? ये पावर दिया गया है 2 इंटू 10⁻³ वाट। एस्टिमेट द नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकेंड ऑन एन एवरेज बाय द सोर्स। अब देखो, पहला जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर हम निकाल लेते हैं। देखो, हमें न्यू फ्रीक्वेंसी दिया है, पावर दिया गया है, तो हमें एनर्जी निकालना आता है। एनर्जी ऑफ द फोटोन क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? एच न्यू। तो एनर्जी ऑफ द फोटोन का हमने फॉर्मूला से ये वैल्यू निकाल लिया, एच और न्यू का वैल्यू हमने बिठा दिया। अब नंबर ऑफ फोटोन एन इक्वल टू पी बाई ई, पी क्या होता है? पावर, और ई क्या होता है? एनर्जी। तो नंबर ऑफ फोटोन इक्वल टू पावर अपॉन एनर्जी। पावर कितना है? ऊपर में देखो, ये दिया गया है पावर 2 इंटू 10⁻³, ये बन गया पावर की जगह, ये बैठ गया। और ये क्या आएगा? एनर्जी, एनर्जी की जगह हम क्या लिखेंगे? एच न्यू। तो ये बन गया 9 इंटू 5 इंटू 10⁻15। ये था नंबर ऑफ फोटोन जो निकल रहे हैं पर सेकेंड। पहले वाले का आंसर हमको मिल गया। अब देखो दूसरा वाला क्या बोल रहा है? ड्रॉ अ प्लॉट शोइंग द वेरिएशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक करंट वर्सेस द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन अ गिवन फोटोसेंसिटिव सरफेस। ये ग्राफ कैसे आएगा? ये ग्राफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक एक्स और एक वाई जेड, एक्स और वाई एक्सिस लेना पड़ेगा, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, और डेफिनेटली आई से करंट को मेजर कर लेंगे हम वाई एक्सिस से। तो इसका जो ड्राइंग आएगा ये स्ट्रेट लाइन में आएगा। कैसे आएगा? स्ट्रेट लाइन में आएगा। ठीक है, तो एक बार आपको इससे देख लेना है, डेफिनेटली इसके अगर प्रॉब्लम आए तो आपको ये सॉल्व करना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट द डी ब्रुगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग in the n equal to 2 state of hydrogen atom। n equal to 2 state of hydrogen atom में एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कर रहा है, उसका डी ब्रुगली वेवलेंथ निकालो। ठीक है, तो ये बहुत टफ वाला क्वेश्चन नहीं है, बट ऐसे क्वेश्चन ही अगर आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट प्रैक्टिस ना करने की वजह से नहीं कर पाते। गिवन क्या क्या है? n equal to 2 ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब क्या निकालना है हमें? डी ब्रुगली वेवलेंथ। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है, लैम्डा इक्वल टू एच बाई रूट ऑफ हार्ट 2m के। ठीक है, या फिर 2me, कुछ भी कह सकते हो। ई भी काइनेटिक एनर्जी होता है, के भी काइनेटिक एनर्जी। तो हमें पता चल गया लैम्डा इक्वल टू एच बाई रूट ऑफ हार्ट 2me। अब सिंपल वैल्यू बिठा दो, एच प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू बैठ गया, 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बैठ गया, ई के काइनेटिक एनर्जी का कितना वैल्यू दिया गया है हमें पता है। कैसे निकालोगे आप? देखो एनर्जी कैसे निकालने, यहां पर दिया है n इक्वल टू 2। अब ग्राउंड स्टेट में
काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालता है? -13.6/n², यही तो फॉर्मूला है। तो एनर्जी सेकेंड ऑर्बिट पे है, तो -13.6/n² मतलब कितना आएगा? n मतलब 2, तो दो का स्क्वायर मतलब 4, तो क्या बनेगा? 13.6/4, तो ये आ गया 3.4। समझ में आया? अब इसको ईवी था, इसको जूल में करने के लिए 1.6 × 10⁻19 मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये सॉल्यूशन करने से हमें मिला 0.67 इंटू 10⁻9 मीटर, -9 मतलब नैनो होगा, तो 0.67 मीटर आ गया। देखो बहुत ही आसान है, फिर मैं बता देता हूं काइनेटिक एनर्जी जो सेकेंड ऑर्बिट में घूम रहा है कैसे निकालते हैं। हमें जनरल फॉर्मूला यूज करना है। 13.6 ग्राउंड स्टेट का होता है, और कहां पर घूम रहा है? n इक्वल टू 2 पे, तो उस बाई एन स्क्वायर, तो 13.6/n² मतलब 4, n² मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4, तो 13.6/4 इक्वल टू 3.4। किस में था? ईवी में था। ईवी को हमने कैलकुलेट करके जूल में निकालना है, तो जूल के लिए ये मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। द वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻19 जूल। देखो क्या दिया है? ओमेगा 0 का वैल्यू, मतलब वर्क फंक्शन का वैल्यू। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन ऑफ अ लाइट ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ दे दिया है और ये डेफिनेटली वर्क फंक्शन दे दिया है। तो हमें कैसे निकालना है? इसके लिए हमें लिख दिया डेफिनेटली वर्क फंक्शन ओमेगा इक्वल टू 3 इंटू 10⁻19 जूल। बढ़िया। लैम्डा वेवलेंथ दे दिया 26.52 नैनोमीटर, नैनोमीटर को -9 से मल्टीप्लाई कर तो 10⁻9 से मीटर में आ गया। निकालना है n, हमें पता है वर्क फंक्शन इक्वल टू hc/लैम्डा। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो क्या होगा? hc/लैम्डा के साथ n मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां से n को सब्जेक्ट कर दो तो क्या आएगा? w इंटू ओमेगा इंटू लैम्डा मल्टीप्लाई हो गया ओमेगा लैम्डा बाई hc। ओमेगा वर्क फंक्शन उसका वैल्यू दिया है, हाँ यहां पर मिल जाएगा आपको, बिठा दो। अब क्या आएगा? लैम्डा वेवलेंथ दिया है, हाँ दिया है, नैनोमीटर से मीटर करके बिठा दो। डेफिनेटली ये -19 हो गया, ये 9 होगा, ठीक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। -9 नैनोमीटर से मीटर करने में -9 होता है। अब h प्लैंक्स कांस्टेंट बिठा दो और c का वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट बिठा दो। सिंपल कैलकुलेशन करो, आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ फोटॉन्स। ओके, आसान था, लेकिन ये फॉर्मूला याद नहीं होंगे तो दिक्कत आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। The kinetic energy of a beam of electrons accelerated through potential V and equal the energy of a photon of wavelength 5460 nanometer। यहां पर एक वेवलेंथ दिया गया है, फाइंड द डी ब्रुगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो इसका सॉल्यूशन करने के लिए हमें क्या करना होगा? पहला गिवन डेटा क्या है? लैम्डा। लैम्डा क्या है? 5460 नैनोमीटर। नैनोमीटर को मीटर करने का कैसा करना है आपको पता है। अब निकालना है लैम्डा बी। क्यों लैम्डा बी निकालना है? देखो डी ब्रुगली वेवलेंथ, लैम्डा बी मतलब डी ब्रुगली वेवलेंथ। तो एनर्जी ऑफ अ फोटोन के इक्वल टू हमें hc/लैम्डा पता है, एक नंबर इक्वेशन लिख दो। डी ब्रुगली वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू h/p, p की जगह हम लिख सकते हैं √r स्क्वायर रूट ऑफ 2m के, तो h स्क्वायर रूट ऑफ 2m के आ गया नंबर 2 इक्वेशन। तो इसको हम क्या करेंगे? अब लैम्डा बी इक्वल टू h/2m, इस लाइन से इस लाइन में आ रहा है, 2m जैसे स्क्वायर रूट में था हो गया। अब k, इस k की जगह एक नंबर इक्वेशन से जो वैल्यू मिलता है उसको हम यहां पर पुट कर देंगे, तो इसको मॉडिफाई करने से आया स्क्वायर रूट ऑफ h लैम्डा बाई 2mc। h प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया उसका वैल्यू, लैम्डा दिया गया है 5460 नैनोमीटर, नैनोमीटर को मीटर करने के लिए -10⁻9 से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा 2 था, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन उसका वैल्यू बिठा दो, c स्पीड ऑफ लाइट वैल्यू बिठा दो, स्क्वायर रूट में था इसलिए टू द पावर हाफ कर दिया। अब ये बन गया 25.75 10⁻10 मीटर। तो ये था हमारा सॉल्यूशन। हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था काइनेटिक एनर्जी उस दिया उसके ऊपर डिपेंड करके डी ब्रुगली वेवलेंथ, तो ये मिल गया हमें डी ब्रुगली वेवलेंथ का वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। derive the Bohr's quantization condition of angular momentum of the orbiting of electron in hydrogen atom using de Broglie hypothesis। देखो ये अलग तरह के क्वेश्चन है, एक डेरिवेशन वाला क्वेश्चन है, लेकिन न्यूमेरिकल में आ सकता है। तो हमें क्या पता है? डी ब्रुगली वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू h/p होता है भैया, तो h रहता है, p इक्वल टू मोमेंटम, तो मोमेंटम की जगह हम क्या लिख सकते हैं? मास इंटू वेलोसिटी, तो m इंटू vn। अब बोर पोस्टुलेट से क्या पता चलता है? 2πrn इक्वल टू n, ठीक है, 2πrn इक्वल टू n। अगर बोर पोस्टुलेट्स जो 3 पॉइंट है आपको नहीं आते तो एक बार देख लेना। अब 2πrn रहा, n ये जो वाला आ गया h/mvn। क्यों?
ये एन तो ऑर्बिट नंबर है ना, ऑर्बिट नंबर है ना, तो एन एच क्रॉस होता है एक्चुअली। तो ये एच की वैल्यू यहां पर लैम्डा की जगह वैल्यू बैठ गया। तो एक्चुअली 2 पाई आर एन इक्वल टू एन लैम्डा। तो लैम्डा की जगह यहां पर लैम्डा मिसिंग हुआ है, तो लैम्डा की जगह ये वैल्यू बिठा दो। तो अब इसको सिंप्लीफाई करो, एम वी आर एन इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। यही तो है एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला। एंगुलर मोमेंटम मतलब क्या, एल इक्वल टू एम वी आर एन इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। यही तो है डी ब्रुगली का हाइपोथेसिस। तीनों हाइपोथेसिस है, बहुत इजी है, आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट निकालो। एक डिफरेंट टाइप का एक न्यूमेरिकल मैंने यहां दिया है, अच्छे वाले हैं, करके जाना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हैविंग डी ब्रुगली वेवलेंथ ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम। सिर्फ डी ब्रुगली वेवलेंथ दिया गया है, लैम्डा वेवलेंथ कैसा है 1 एंगस्ट्रॉम। तो इसको डेटा में पुट करो। लैम्डा 1 एंगस्ट्रॉम मीटर में कर दो, 10⁻10 मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी। हमें क्या पता है, लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी होता है डी ब्रुगली वेवलेंथ से। पी का वैल्यू क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये सारे चीज देखो, ये इजी वाले चीज। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। अब एम वी स्क्वायर को सब्जेक्ट कर दो, 2 के मल्टीप्लाई करके रख दो, बोथ साइड एम एम मल्टीप्लाई कर दो। तो एम वी स्क्वायर की जगह क्या आएगा, एम एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल टू 2 एम के। अब पी स्क्वायर इक्वल टू एम भी मतलब क्या, पी। तो क्या आएगा, एम भी स्क्वायर की जगह आ गया पी। तो पी स्क्वायर इक्वल टू 2 एम के, पी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 एम के। और ये जो हमने लिखा था पहला वाला लाइन पे, लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी, तो एच जैसा था लग गया, और पी की जगह आ गया 2 एम के। ये आपको दिखाना होता है तो दिखाओ, या फिर ना दिखाना होता है किसी न्यूमेरिकल में, अगर ना दिखाना के सिर्फ वैल्यू बिठा के आंसर आए तो आए, लेकिन आप दिखा दोगे क्योंकि ये छोटा वाला न्यूमेरिकल जो 2 नंबर वाले न्यूमेरिकल होते हैं, इसको एक बार ये एक दो लाइन ऐड कर देना, क्योंकि ये अच्छा इंप्रेशन रहेगा। अब सिर्फ स्क्वायर करना है, के का वैल्यू निकालना है, बोथ साइड स्क्वायर करो, के को सब्जेक्ट करो, तो क्या बन गया, के इक्वल टू डेफिनेटली एच स्क्वायर बाई लैम्डा स्क्वायर इंटू 1/2m। तो यही था काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू, जो डी ब्रुगली वेवलेंथ दिया गया था उसके ऊपर डिपेंड करके हमने निकाल लिया। चलो अब इसका वैल्यू हम पुट करेंगे। तो एच ऑब्वियसली प्लैंक्स कांस्टेंट, उसका वैल्यू बिठा दो। लैम्डा 1 एंगस्ट्रॉम दिया गया है, मीटर में कन्वर्ट करके वैल्यू बिठा दो। अब 2 1/2m था ना, तो 2 का हो गया, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू यहां सिंपल कैलकुलेट करो, जूल में आंसर आएगा। जूल को अगर तुम्हें ईवी में कन्वर्ट करना है तो इससे डिवाइड करना होता है, 1.6 × 10⁻⁹। तो ये जूल था, इसको हमने इससे डिवाइड किया, तो ये बन गया ईवी में। तो आंसर फाइनल आंसर कितना आया, 150 वोल्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 12। An electron and proton each have a wavelength 1.50 नैनोमीटर वेवलेंथ दिया गया है। फाइंड देयर मोमेंटम, मोमेंटम मतलब यहां मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ फोटोन, एनर्जी ऑफ अ फोटोन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो पहला मोमेंटम फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला P इक्वल टू एच बाई लैम्डा होता है। एच प्लैंक्स कांस्टेंट और लैम्डा तो दिया ही हुआ है यहां पर, सिर्फ यहां पर बिठाओ, आ जाएगा मोमेंटम, हो गया। नंबर 2, एनर्जी ऑफ अ फोटोन इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, ये होता है एनर्जी ऑफ अ फोटोन का फॉर्मूला। एच प्लैंक्स कांस्टेंट, सी स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा डेफिनेटली बिठा दिया। अब ये क्या था, ये हमें जूल नहीं करना, हमें ईवी में निकालना है। एनर्जी हमेशा ईवी में निकाला करो, तो ईवी निकालने के लिए हमें 1.6 × 10⁻19 से डिवाइड करना होता है, हो गया। इसको क्या होगा, अब सॉल्यूशन करने से हमें ईवी में आंसर मिलेगा। किस में मिलेगा, ईवी में। अब लास्ट वाला देखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी का निकालना है तो ई के इक्वल टू हाफ इंटू पी स्क्वायर बाई एम होता है, क्योंकि पी स्क्वायर इक्वल टू 2m के होता है ना, तो वहां से ई के का वैल्यू निकालो तो हाफ पी स्क्वायर बाई एम होता है। हाफ पी का वैल्यू तुमने पहले लाइन पे निकाल लिया, 4.42 इंटू 10⁻25, उसका स्क्वायर कर दो। अब क्या है 1/2m, तो एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और फिर से 1.6 × 10⁻19। क्यों, मैंने बोला काइनेटिक एनर्जी एनर्जी कुछ भी निकालो, लेकिन निकालना ईवी में होता है, इसलिए ईवी करने के लिए डिवाइड कर दो। आप इसको सॉल्यूशन करो, आ जाएगा 0.68 ईवी। ओके, ये 12 न्यूमेरिकल आप प्रैक्टिस करके जाना। ज्यादातर न्यूमेरिकल डिपेंड करेंगे डी ब्रुगली वेवलेंथ के ऊपर, क्योंकि इस साल डी ब्रुगली वेवलेंथ के ऊपर क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अगर ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, जितने भी सोशल मीडिया हैंडल है उसमें शेयर करो। और दूसरा जो ये चल रहा है, ये न्यूमेरिकल सीरीज चल रहा है, उसके अलावा एमसीक्यू सीरीज चल रहा है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखे तो अभी देख लो जाके, एंड स्क्रीन में मिल जाएगा और प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और किस चैप्टर में कोई भी टॉपिक का प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स जरूर कमेंट यूज किया करो,
सर मुझे इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ये डेरिवेशन थोड़ा बता दीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, दूसरे वीडियो में आते हैं, मिलते हैं उस टाइम तक। लेकिन बार बार बोल रहा हूं, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।